मार्गदर्शक आदरणीय दयानंद जी हमारे बीच में, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय दयानंद जी को। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की सबको भरपेट भोजन के तहत चौथे जन रसोई शकरपुर में खुल गई है। शकरपुर इलाके में चौथी जन रसोई का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नेता दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश सिद्धार्थन मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता सहित वन निगम पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को चौथे जन रसोई का लक्ष्मीनगर के शकरपुर में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सांसद गंभीर ने घोषणा की थी कि जल्दी ही एक और जन रसोई को पूर्वी दिल्ली में खोला जाएगा और इसी घोषणा के अनुसरण पर नए रसोई का उद्घाटन किया गया। सेवा ही संगठन के आधार पर गरीबों को 1 रुपए में भरपेट भोजन खिलाया जाता है। खास बात यह है कि इस जन रसोई को ढलावगर की जगह एक रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है, जहां पहले यहां रहने वाले लोगों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता था। अब वहां से खाने की खुशबू मिल रही है। सांसद गौतम गंभीर का ये प्रयास लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब यहाँ 1 रुपए में पौष्टिक खाना मिलने वाला है। सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि ये बड़े गर्व की बात है। हम शकरपुर लक्ष्मीनगर में अपनी चौथी जन रसोई खोलने की घोषणा कर रहे हैं। गांधीनगर, अशोकनगर और विनोद नगर में हमारे पिछले 3 किचनों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि हम हर दिन सिर्फ 1 रुपए में प्रति प्लेट पर 3000 से अधिक लोगों की सेवा करने में सक्षम है। अधिकांश लाभार्थी हमारे समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो महामारी और लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित है। एक जन प्रतिनिधि के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे वंचित वर्गों के जीवन को आसान बनाऊं, और यही इन सामुदायिक रसोइयों के पीछे का विजन है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन मैंने ये घोषणा की थी और अब हम उनके विजन को साकार करने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में अभी 6 और भी जन रसोई खोली जाएगी। चौथी जन रसोई के बाद हम 4000 लोगों को रोज प्रतिदिन खाना खिलाएंगे। प्रॉमिस किसी और ने किया था, उसको पूरा हम करेंगे। सब्जी किसी और ने दी थी, उन सबको पूरा हम करेंगे। तो ये चौथी जन रसोई है लोकसभा में हमारी दिल्ली में, और आगे जाके कोशिश यही है कि हर विधानसभा में हम 1 जन रसोई खोल सके, जिससे 10,000 लोगों को प्रतिदिन। आपका वायर नहीं लगी हुई आपकी? किसकी बात? किसी की तो है, हमारी मेरा माइक में नहीं है। किसी की तो लगी हुई है। नहीं लगी हुई है, हमारी नहीं आएगी बाइक में। वायर लगाओ, ये रही ना माइक, ये रही वाला, ये वाला। देखिए ये मेरा दिल्ली ढोल वाला बंद करा दो, जहाँ पर एक वक्त पे कूड़ा डाला जाता था, लोग आके अंदर खड़े होकर खाना खा सकते हैं। ये विजन दिखाना दिल्ली की जनता को बहुत जरूरी है। अपने बेचना दोबारा लेनी पड़ेगी एक तरीके से हमने इस विजन को आगे दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि ये हमने जो हालात घर को कन्वर्ट करके जन रसोई में बदलने का जो हमारा सबका निर्णय है, यही है कि हम जो हमारी ऐसी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम खराब नहीं होना देना चाहते, बर्बाद नहीं होना देना चाहते, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने देखा एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक जो अभी शुरू भी नहीं हुए, जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक की, तो कोई इस तरह उस टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक चलती है। तो जब हम हालात घर को बदलते हैं, तो यहाँ पर देखने का आपको जिस तरीके से जनता में उत्साह है, क्योंकि एक वक्त पे ये बहुत बड़ा कलंक था लक्ष्मीनगर के लिए। लोग आप इमेजिन करिए, बिल्कुल सामने रहते थे खराब करते, आज वही लोग जन रसोई के सामने रहते हैं। तो बदलाव देख लीजिए, बदलाव की जरूरत देख लीजिए। आपको क्या हर विधानसभा में 4 हो चुके, 6 और की अभी हमारे पास। हर विधानसभा में जब हम 1 खोल पाएंगे तो हमारा ये जो हमारा प्रॉमिस है वो पूरा होगा, जब हम 10,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिला पाएंगे। 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम और एक ने कटाक्ष किया है कि 1 साल बिना पहले नहीं हो सकता। 100 करोड़ का ये क्वेश्चन चलता है। सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की वैक्सीन जो है अगर विदेश में नहीं गई होती तो बहुत पहले लग जाती। ये तो ये कह रहे थे कि ये 10 साल में लगा पाएंगे, 15 साल में लगा पाएंगे। उनको उत्सववर्धन करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया काम समय से पूर्ण करके दिया है। मुझे लगता है जो विरोधी दलों की मानसिकता रोज करने की है, इसलिए वो अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिएगा, हमारी पार्टी एक विचारधारा के तहत चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, तो ये कह रहे थे कि ये 10 साल में लगा पाएंगे, 15 साल में लगा पाएंगे। इनको उत्साहवर्धन करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया काम समय से पूर्ण करके दिया है। मुझे लगता है जो विरोधी दलों की मानसिकता विरोध करने की है, इसलिए वो अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिएगा, हमारी पार्टी एक विचारधारा के तहत चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, और मोदी जी का त्याग तपस्या पूर्ण उनका जीवन,
उससे हम प्रेरणा लेते हैं। उस प्रेरणा को देखते हुए हमने ये लोगों को जो भोजन है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के अंदर आपने देखा होगा भूख से लोग ना मरे इसकी चिंता ज़्यादा की गई है। और एक तरफ गौतम गंभीर जी ने खुद अपने ऊपर केस बनाए, दवाई देने के केस बनाए, जबकि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं दी गई, कोई भी ड्रॉप नहीं दी गई, कोई भी कार्य नहीं किया। एक तरफ वो सरकार यहाँ शासन कर रही है जो सैनिकों से पूछती है कि आपने शहादत दिए तो बताओ, और एक तरफ ये है हमारे गौतम गंभीर जो भारत सरकार है जहाँ आपने देखा होगा सभी शहादत देने वाले सैनिकों के फोटो साइड पे लगे हैं, उनको सम्मान करते हैं और नमन करते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।